Hello students and friends. Next heading is Fourier series for even and odd functions. देखिए, अगर गिवन फंक्शन इवन या ऑड फंक्शन है तो फोरियर सीरीज किस तरह फाइंड करते हैं मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। अगर गिवन क्वेश्चन में इंटरवल फ्रॉम -π टू +π है या -L टू +L है तो पहले हम गिवन फंक्शन को चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। देखिए यहाँ पर इंटरवल फ्रॉम -L टू +L से मतलब है कि इंटरवल फ्रॉम -1 टू +1 हो सकता है या इंटरवल फ्रॉम -2 टू +2 भी हो सकता है या इंटरवल फ्रॉम -3 टू +3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड द फोरियर सीरीज ऑफ द फंक्शन f(x) = x² इन द इंटरवल फ्रॉम -π टू π। सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्वेश्चन में जब भी इंटरवल फ्रॉम -π टू +π या -L टू +L होता है तो पहले हम गिवन फंक्शन को चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। हियर गिवन फंक्शन इज f(x) = x²। अब हम गिवन फंक्शन में x के स्थान पर -x पुट करते हैं। देन f of -x = -x² then this equal to f of x। Here f of -x = fx। अगर f of -x = f of x आता है तो गिवन फंक्शन इवन फंक्शन होता है और अगर f of -x = -f of x आता है तो गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है। इसलिए हियर f of x = x² is an even function। even function hence Vn = 0। अगर गिवन फंक्शन इवन फंक्शन होता है तो Vn = 0 होता है। Vn को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप फाइंड करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं Vn = 0 आएगा। सो हियर गिवन फंक्शन इज एन इवन फंक्शन हैंस फोरियर सीरीज फॉर एन इवन फंक्शन इन द इंटरवल फ्रॉम -π टू +π इज f(x) = a0/2 plus sigma an into cos nx where n = 1 to infinity। हमको x² के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करनी है। सो वी लेट x² = a0/2 plus sigma an
cos nx वेयर n इक्वल टू 1 to infinity, इसको हम इक्वेशन 1 मानते हैं। अब हम a नॉट एंड an फाइंड करते हैं। a नॉट एंड an फाइंड करने के बाद a नॉट की वैल्यू एंड an की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देन वी गेट द फोरियर सीरीज। सो a नॉट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है, a नॉट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है a नॉट इक्वल टू 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π fx into dx। हियर fx इक्वल टू x स्क्वायर है। सो नेक्स्ट स्टेप इज 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π x स्क्वायर इंटू dx। देखिए x स्क्वायर एक इवन फंक्शन है, सो डैट y यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू होगा 2/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π x स्क्वायर dx। अब हमको x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x³ 3। सो नेक्स्ट स्टेप इज दिस इक्वल टू 2/π x³ 3 लिमिट 0 to π। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज 2/π अपर लिमिट, पहले अपर लिमिट देन माइनस आता है, माइनस लोअर लिमिट। सो पाई अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा π³ 3 माइनस 0 अप्लाई करेंगे तो 0। देन वी गेट 2/3 π स्क्वायर। सो हियर a नॉट इक्वल टू वी गेट हियर a नॉट इक्वल टू 2/3 π स्क्वायर। दिस इज द a नॉट। a नॉट फाइंड करने के बाद हम an फाइंड करते हैं। an फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है an इक्वल टू 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π fx into cos nx dx। Here fx equal to x square। So next step is 1/π इंटीग्रल फ्रॉम -π to π x स्क्वायर इंटू cos nx dx। देखिए यहाँ x स्क्वायर इंटू cos nx इवन फंक्शन है, सो डैट y यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू होगा 2/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π x स्क्वायर इंटू cos nx dx। देखिए अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से होगा। एक्स स्क्वायर को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, cos nx को सेकंड फंक्शन मानते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज 2/π ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन cos nx का इंटीग्रेशन sin nx अपॉन n ब्रैकेट क्लोज लिमिट 0 to π। माइनस साइन आता है, माइनस ये 2/π इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू cos nx का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n इंटू dx। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इस फर्स्ट टर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट टर्म लिमिट अप्लाई करने पर 0 होगी, तो इसको हम 0 लिखते हैं।
0 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ये, 4 अपॉन पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई x इंटू साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, देखिए ये इस इंटीग्रल को एक बार और इंटीग्रेट करना है। ये फर्स्ट फंक्शन है हमारा x, इसको हम सेकंड फंक्शन मानते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट सॉल्व करना है इसको एक बार और। सो दिस इक्वल टू माइनस 4 अपॉन पाई ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन। एक एन ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में तो ये एन स्क्वायर होगा, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट 0 टू पाई। माइनस साइन आता है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 अपॉन पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू माइनस कॉस एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर आएगा यहाँ पर, इंटू डी एक्स। इस तरह ये इंटीग्रेशन करना है। देखिए नेक्स्ट स्टेप, दिस इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 अपॉन पाई। इस फर्स्ट टर्म में हम लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले पाई लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा पाई इंटू कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर, माइनस 0 लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा 0, देन प्लस। देखिए अब इस टर्म को एक बार और इंटीग्रेट करना है। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉस एन एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एन एक्स अपॉन एन। साइन एन एक्स में जब हम लिमिट पाई अप्लाई करते हैं तो साइन एन पाई 0 होता है, और 0 अप्लाई करते हैं साइन 0 0 होता है। तो ये कंप्लीट टर्म इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट अप्लाई करने के बाद 0 आएगा, तो इसको 0 लिख लेते हैं इस तरह। नेक्स्ट स्टेप इज 4 अपॉन पाई ब्रैकेट स्टार्ट पाई इंटू कॉस एन पाई इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर एन होता है अपॉन एन स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, तो हमको मिलेगा, देन वी गेट 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू माइनस 1 टू द पावर एन। सो वी गेट ए एन इक्वल टू 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू माइनस 1 टू द पावर एन। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए नॉट वाई टू प्लस सिग्मा ए एन इंटू कॉस एन एक्स, वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। हमने अभी ए नॉट एंड ए एन फाइंड किए हैं। सो वी हैव ए नॉट इक्वल टू 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर एंड ए एन इक्वल टू 4 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर एन। अब हम ए नॉट की वैल्यू और ए एन की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देन वी गेट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 अपॉन 3 पाई स्क्वायर इंटू 1/2। इक्वेशन 1 में ए नॉट की वैल्यू पुट की, प्लस सिग्मा ए एन की वैल्यू है 4 अपॉन एन स्क्वायर इंटू माइनस 1 टू द पावर एन इंटू कॉस एन एक्स, वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity। नेक्स्ट स्टेप इज 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देन वी गेट दिस इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप इज
पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4 सिग्मा n इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 to the power n अपॉन n स्क्वायर इंटू cos nx. So next step is पाई स्क्वायर बाई 3 प्लस 4. अब हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं. वी पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन. जब n इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस कॉस x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस जब हम n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो मिलेगा प्लस कॉस 2x अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 3 पुट करने पर मिलेगा माइनस कॉस 3x अपॉन 3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन. So this is the answer. So this is the required Fourier series of the given function fx equal to x square in the interval from minus pi to plus pi. Next question is express fx equal to x as a Fourier series in the interval from minus pi to pi. सॉल्यूशन देखिए, गिवन क्वेश्चन में जब भी इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई या माइनस एल टू एल होता है तो पहले हम गिवन फंक्शन को चेक करते हैं कि गिवन फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है. हियर गिवन फंक्शन इज एफ एक्स इक्वल टू एक्स. अब हम गिवन फंक्शन में x के स्थान पर माइनस एक्स पुट करते हैं. f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. हियर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स. अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है, और अगर f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है तो गिवन फंक्शन इवन फंक्शन होता है. इसलिए हियर x इज एन ऑड फंक्शन. इसलिए x इज एन ऑड function. Hence a naught equal to 0 and an equal to 0. अगर गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन होता है तो a naught इक्वल टू 0 एंड an इक्वल टू 0 होता है. a naught एंड an को फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है. अगर आप फाइंड करके देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं a नॉट इक्वल टू 0 एंड an इक्वल टू 0 आएगा. सो हियर गिवन फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन. हैंस फोरियर सीरीज फॉर एन ऑड फंक्शन इन द इंटरवल फ्रॉम माइनस पाई टू पाई इज एफ एक्स इक्वल टू सिग्मा बी एन इंटू साइन एन एक्स वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity. हमको x के लिए फोरियर सीरीज फाइंड करनी है. सो वी लेट x इक्वल टू सिग्मा बी एन इंटू साइन एन एक्स वेयर एन इक्वल टू 1 to infinity. इसको हम इक्वेशन 1
मानते हैं। अब हम bn फाइंड करेंगे। bn फाइंड करने के बाद bn की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, देन वी गेट द फोरियर सीरीज। bn फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है bn इक्वल टू 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई fx इंटू साइन nx dx। नेक्स्ट स्टेप इज 1/पाई इंटीग्रल फ्रॉम -पाई टू पाई, हियर fx इक्वल टू x, सो x इंटू साइन nx इंटू dx। देखिए यहाँ पर x इंटू साइन nx इवन फंक्शन है, सो डैट y यूजिंग द डेफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी दिस इंटीग्रल इक्वल टू होगा 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई x इंटू साइन nx dx। अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये इंटीग्रल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, इसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मेथड से सॉल्व करते हैं। x को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, साइन nx को सेकंड फंक्शन मानते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप इज 2/पाई ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, साइन nx का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस nx अपॉन n, लिमिट 0 टू पाई, माइनस माइनस आता है 2/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू साइन nx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस nx अपॉन n इंटू dx। तो इस तरह हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज, अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे। देखिए कॉस फर्स्ट टर्म में हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये माइनस है तो ये -2/पाई, देन ब्रैकेट स्टार्ट पाई लिमिट अप्लाई करेंगे पहले, पाई इंटू कॉस n पाई अपॉन n, देन माइनस आता है, माइनस 0 अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा 0, ये माइनस माइनस प्लस 2/पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई कॉस nx अपॉन n dx। नेक्स्ट स्टेप इज -2/पाई ब्रैकेट स्टार्ट पाई इंटू -1 टू दी पावर n अपॉन n ब्रैकेट क्लोज, कॉस n पाई इक्वल टू -1 टू दी पावर n होता है, प्लस देखिए इस टर्म को हम एक बार और इंटीग्रेट करेंगे, कॉस nx को इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस nx का इंटीग्रेशन साइन nx अपॉन n होता है। जब साइन nx में हम पाई लिमिट अप्लाई करते हैं साइन n पाई होता है, साइन n पाई इक्वल टू 0 होता है, देन 0 लिमिट अप्लाई करेंगे साइन 0 होगा और साइन 0 इक्वल टू 0 होता है। तो ये टर्म इंटीग्रेट करने के बाद और लिमिट अप्लाई करने के बाद 0 आएगा, तो प्लस 0। सो नेक्स्ट स्टेप इज, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा ये, सो नेक्स्ट स्टेप इज -2/n -1 टू दी पावर n। तो दिस इज द bn। सो vn इक्वल टू -2/n -1 टू दी पावर n। Now from equation 1 is x equal to sigma bn into sin nx, where
n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। इक्वेशन 1 हमने अभी Bn फाइंड किया है। वी हैव Vn इक्वल टू -2 अपॉन n इंटू -1 टू द पावर n। अब हम Bn की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। x इक्वल टू -2 सिग्मा -1 टू द पावर n अपॉन n इंटू साइन nx, वेयर n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब हम इस टर्म को एक्सपेंड करते हैं। हियर वी पुट n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 एंड सो ऑन। सो x नेक्स्ट स्टेप इज -2 ब्रैकेट स्टार्ट। जब हम n बराबर 1 पुट करते हैं तो हमको मिलेगा माइनस साइन x अपॉन 1 प्लस, जब हम n बराबर 2 पुट करेंगे तो हमको मिलेगा प्लस साइन 2x अपॉन 2, देन माइनस नेक्स्ट मिलेगा हमको n इक्वल टू 3 पुट करने पर माइनस साइन 3x अपॉन 3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। आंसर, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड Fourier series of the function f(x) equal to x in the interval from -pi to +pi. So please like, share and subscribe my YouTube channel. Okay.